प्यारे छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 8.1 का पहले के दोनों खंड करके दिखाने वाला हूं। सवाल करने से पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आज मेरे पास ब्लू पेन नहीं है, इसलिए मैं रेड पेन से ही पूरा सवाल करूंगा। सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण जो है वो समकोण है। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें हम बी कोण को समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमारा बी कोण हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बी कोण को समकोण बनाइए, तो हमने बना दिया है बी कोण को समकोण। ये ए और सी जो बचे हैं, अब हम इन्हें कहीं भी मान सकते हैं। ए को यहाँ पर और सी को ऊपर मान सकते हैं, या सी को ऊपर ए को नीचे मान सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे मान सकते हैं। आप ए और सी को कहीं भी रखकर सवाल को हल करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अभी हमारा ये पहला स्टेप पूरा हुआ है। अब दूसरा स्टेप में ए बी बराबर है 24 सेमी, तो ए बी बराबर 24 सेमी हमने लिख लिया है। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं। बी सी बराबर दिया है 7 सेमी, हम तो बी सी बराबर 7 सेमी लिख लेते हैं। अब हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं तो मिल गई हैं, लंब और आधार, लेकिन हमें कर्ण नहीं मिला है। तो हम कर्ण को जो निकालेंगे वो पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल लेंगे। तो अब हम इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब नीचे की ओर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार। तो अब हम इसकी प्रमेय लिख लेंगे पाइथागोरस की। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हम इस पाइथागोरस की प्रमेय में अपने समकोण त्रिभुज के मान रखेंगे। AC कर्ण है तो लिख लेंगे AC का वर्ग बराबर, अब हमें आधार की जरूरत पड़ रही है, तो आधार है BC यानी कि 24 सेमी, तो लिख लेंगे 24 का वर्ग प्लस, अब हम लंब देखेंगे, लंब है 7 सेमी, तो लिख लेंगे 7 का वर्ग। अब हम इसे आगे की ओर सॉल्व करेंगे, तो AC का वर्ग तो ऐसी का ऐसी रहेगा। 24 का वर्ग होता है 576, तो हम लिख लेते हैं 576। अब प्लस में 49, 7 सत्ते 49। अब आगे लिखना है AC का वर्ग बराबर 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1। ये 11 और 1 12 के 2, हासिल लगा 1। 6 के 6 625। AC स्क्वायर बराबर 625। अब आगे AC पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 पर रूट चढ़ जाएगा, रूट 625। अब आगे लिखेंगे AC बराबर रूट 25 का वर्ग। 625 जो होता है वो होता है 25 का वर्ग, वर्ग से रूट कट जाएगा। अब AC बराबर 25 सेमी, AC बराबर 25, मात्रक भी लिख देंगे इसका, सेमी में है तो 25 सेमी। अब हमें कर्ण का मान भी पता चल गया, तो हम समकोण त्रिभुज में कर्ण लिख लेंगे 25 सेमी। अब हमें समकोण त्रिभुज के तीनों मान पता चल गए हैं। अब हम सवाल को हल करेंगे। अब हम सबसे पहले साइन A का मान निकालेंगे। साइन A बराबर क्या आएगा, पहले हम लिख लेंगे लाल बटे कक्का। मैं आपको ये इंट्रोडक्शन में भी समझा चुका हूँ कि ये लाल बटे कक्का का क्या मैटर है। आपको पहले जाकर इंट्रोडक्शन देखना है, बाद में इस सवाल को ट्राई करना है। पहले आप इंट्रोडक्शन जाकर समझिए, तभी जाकर इस सवाल को करिए, अन्यथा आपके सवाल समझ में नहीं आएगा। अब हमने त्रिकोणमिति के सभी मानों को रख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि साइन बराबर जो है लंब बटे कर्ण है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ये हमने लिख लिया है लंब बटे कर्ण। मैंने आपको ये बात इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि जिसका कोण आधार की ओर होगा उसे हम ऐसी का ऐसी लिख देते हैं। ये आधार की ओर है A, इसका लंब है 7 और कर्ण है 25, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसी तरह से पहले के दूसरे का आंसर निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे cos A बराबर क्या होता है। अब हम लाल बटे कक्का को देखेंगे। लाल बटे कक्का में ये जो है cos बराबर जो है आधार बटे कर्ण है, तो हम लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। अब आप cos के कोण को देखिए जो कि आधार की ओर है। त्रिभुज में ये A जो है आधार की ओर है, तो अब हम इसका आंसर डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। तो इसमें आधार जो है वो है 24 सेमी और कर्ण है 25 सेमी, तो हम लिख देंगे 24 बटे 25, 25 सेमी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारे पहले खंड के दोनों सवाल हो गए हैं। अब हम इसी तरह से इसके दूसरे खंड के सवाल करेंगे। दूसरे खंड में है साइन C, तो हम साइन C का मान निकालेंगे।
तो साइन सी बराबर पहले उसमें देख लेते हैं लाल बटे कक्का में। तो यह है लंब बटे कर्ण, तो हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण। अब आप देख सकते हैं कि साइन का जो कोण है वो है सी। अब हम इसे त्रिभुज में देखेंगे कि सी कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि सी जो है ऊपर की ओर है। अब हम सी को आधार की ओर लेके आएंगे तो ये 24 जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब और ये 25 हो जाएगा हमारा कर्ण। तो हम इसे लिख लेते हैं लंब हो जाएगा 24 बटे 25 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इसी तरीके से दूसरे खंड का दूसरा सवाल करेंगे, cos सी का मान निकालेंगे। तो cos सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आप देख सकते हैं कि इसका भी कोण जो है वो है सी। तो अब हम फिर से सी को आधार बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधार, कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो हम लिख लेंगे 7 बटे 25 सेमी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम इनके आंसर लिख देते हैं। साइन ए बराबर जो आया था वो आया था 7 बटे 25 सेमी। तो हमने ये आंसर लिख लिया है। अब लिखेंगे कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर क्या आया था 24 बटे 25 सेमी। ये हमने 24 बटे 25 सेमी लिख लिया, ये हो गया आंसर। अब हम लिखेंगे साइन सी का मान। साइन सी बराबर क्या आया था 24 बटे 25 सेमी। ये हमारा साइन सी का मान आ गया है। अब कोस सी का मान निकालेंगे। तो कोस सी का आया था 7 बटे 25। ये आ गए हमारे चारों के चारों मान। प्यारे छात्रों, अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया है तो पहले जाकर इसका इंट्रोडक्शन देखें। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप परमानेंटली पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। अगली वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग ऑल फ्री क्लास।